गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर की और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत सिंचाई हमारा टॉपिक था। सिंचाई परियोजनाओं की हम बात कर रहे थे और कौन सी परियोजना की बात कर रहे थे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इसकी हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। 1975 से पूर्व की बात करेंगे और 1975 के बाद की बात की थी, और उनमें क्या क्या निर्माण करवाया गया था इस चीज़ के बारे में हमने देखा था। राजस्थान फीडर का निर्माण करवाया गया और मुख्य नहर का भी निर्माण करवाया गया। और मुख्य नहर के अंतर्गत जो सिंचाई की जाती है वो सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है वो आज हम देखेंगे। ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई प्रदान की जाती है। तो देखिए, सिंचाई की बात करते हैं। मुख्यतः सिंचाई कहाँ है? राजस्थान में। तो हम राजस्थान की दृष्टि से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सिंचाई का जो स्रोत है इंदिरा गांधी नहर, वो सिंचाई का स्रोत एक तो है लिफ्ट नहरें, दूसरा है शाखाएं। 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं लिफ्ट नहरें और इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। शाखाएं तो मुख्य इंदिरा गांधी नहर से सीधी निकाली गई हैं। इनमें कोई भी परेशानी नहीं है जल के प्रवाह से संबंधित। लेकिन लिफ्ट नहरें इस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? इस नहर के जल को ऊपर उठाकर इन नहरों में डाला गया है। इसलिए ये नहरें क्या हो गई? लिफ्ट नहरें हो गई। और इनमें ऐसा कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं हुई जिससे क्या है, नहरों का जो इस इंदिरा गांधी नहर का पानी उठाकर इसमें डाला जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है और आसानी से इनमें जल का प्रवाह हो जाता है। तो ये शाखाओं में है और ये इस साइड में जो भी हैं वो क्या है? लिफ्ट नहरें हैं। इस साइड में शाखाओं की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम आगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर आती है, इस इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे तो लिफ्ट नहरों के माध्यम से कितने प्रतिशत? 30% सिंचाई की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? लिफ्ट नहरों के माध्यम से। शाखाओं की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत की जाती है? 70% सिंचाई शाखाओं के माध्यम से की जाती है। तो सर्वाधिक किस भाग में? शाखाओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब देखिए, हम क्या करेंगे? नहर जिस साइड से आ रही है उस जल प्रवाह की दृष्टि से हम नहर का दायां भाग और बायां भाग, ये 2 प्रमुख भाग हम देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे ये नहर बनी हुई है, इसके सामने हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाता है? दायां भाग हो गया और ये हो गया इसका बायां भाग।
ये हम क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग ये हमने भाग बना ली, लेकिन ऐसा तो नहीं। क्या होगा, जैसे जल का प्रवाह हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसका दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है। देखिए ये जल इस ऊपर से आगे से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जल इस प्रकार से आ रहा है, तो इस प्रकार से आ रहा है ये जल, तो ये साइड क्या होगी इसकी दाईं साइड और ये साइड क्या होगी इसकी बाईं साइड। ठीक है, तो ये साइड कौन सी है, ये बायां भाग है और ये कौन सा भाग है, दायां भाग है। तो शाखाएं अधिकतर कहाँ देखी गई है, इंदिरा गांधी नहर की दाईं साइड में, और बाईं साइड में क्या है, लिफ्ट नहरें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, इन लिफ्ट नहरों के बारे में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। पहली जो लिफ्ट नहर है पहली लिफ्ट नहर की बात करेंगे हम, वो है नौहर साहवा लिफ्ट नहर। पहली लिफ्ट नहर का नाम क्या है, नौहर साहवा लिफ्ट नहर। दूसरी का नाम क्या है, आगे चलिए, बीकानेर लूणकरणसर। दो लिफ्ट नहरों की बात कर ली हमने। तीसरी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, गजनेर। कहां पर है, बीकानेर में। चौथी है बागड़सर, ये भी कहां है, बीकानेर की है। आगे है कोलायत जोधपुर। आगे हैं फलौदी, कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, और आगे हैं पोकरण, ये कहाँ है, जैसलमेर। अब देखिए कुल लिफ्ट नहरों की बात करेंगे तो कुल लिफ्ट नहरें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल लिफ्ट नहरों की बात करेंगे, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनके माध्यम से 30% सिंचाई की जाती है। अब देखिए वर्तमान में क्या है, इन सभी लिफ्ट नहरों के नाम परिवर्तित कर दिए गए और उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे कि जिस लिफ्ट नहर की मुख्य विशेषताएं हैं उनको वहाँ हम लिख देंगे और जो नहीं है वो हम उसको छोड़ दें। किस क्षेत्र में ये लिफ्ट नहर कार्यरत है उस क्षेत्र की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके परिवर्तित नामों की। तो चलिए हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। लिफ्ट नहर का नाम क्या था, अब उसका नाम क्या हो गया है, परिवर्तित नाम। दोनों नाम हम देखेंगे कि पहले कौन सा था और परिवर्तित नाम कौन सा है। ये फिर इस लिफ्ट नहर से किस जिले को लाभ मिलता है, लाभान्वित जो जिला है, जिले की बात करेंगे। फिर कोई विशेषता है इसकी, अन्य विशेषताओं में यहाँ विशेषता बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौन सी थी, नंबर 1 की बात करेंगे
नोहर साहवा, ये लिफ्ट नहर थी नोहर साहवा। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? परिवर्तित नाम की बात करेंगे नोहर साहवा की तो क्या है? चौधरी कुंभाराम आर्य। परिवर्तित नाम क्या है अब इसका? चौधरी कुंभाराम आर्य इसका परिवर्तित नाम है। इससे किस जिले को लाभ मिलता है? ये है तो हनुमानगढ़ में, वह साथ साथ में क्या है? चूरू जिले को भी इससे क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों की हमने बात कर ली। अब देखिए, ये जो नहर है इसकी एक विशेषता है, ये सहायक नहरों सहित इसकी जो छोटी छोटी वितरिकाएं हैं उनके सहित ये क्या है? सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? नोहर साहवा वाली है हनुमानगढ़ में, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? हनुमानगढ़ वह चूरू जिले को इसका लाभ मिल रहा है। चौधरी कुंभाराम आर्य इसका परिवर्तित नाम है। ठीक है, अब देखिए दूसरी, बीकानेर लूणकरणसर। ये लिफ्ट नहर है, इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया है? कंवर सेन कर दिया गया। और कंवर सेन का नाम आपने पहले भी सुना है कि ये इंजीनियर हैं और इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई तो इस नहर का जो जनक की बात करेंगे, इस परियोजना के जनक की बात करेंगे तो वो कौन था? कंवर सेन था। ठीक है, किस जिले को लाभ मिलता है? बीकानेर। ये बीकानेर में, बीकानेर व गंगानगर, दोनों जिलों को इस लिफ्ट नहर का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और सिर्फ सहायक नहरों सहित बात न करें, सहायक नहरें काउंट न करें, सीधी पूछी जाए तो सबसे लंबी नहर है। दूसरी चीज हमने बात की थी कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम चरण में। प्रथम चरण की बात की थी, प्रथम चरण में इस लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था। ये दो प्रमुख विशेषताएं इसकी स्पष्ट होती हैं। ठीक है, फिर आता है गजनेर। ये कहाँ है? बीकानेर में ही है। और इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया है? पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल, ये इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किस क्षेत्र में है? बीकानेर के क्षेत्र में। और बीकानेर के साथ साथ जो लाभान्वित जिला है वो बीकानेर है। और बीकानेर के साथ साथ क्या है? नागौर क्षेत्र को भी क्या है? सिंचाई प्रदान की जाती है। ठीक है, अन्य विशेषताओं में कोई है नहीं, तो हम यहाँ तक देखेंगे लाभान्वित जिले तक। ठीक, अब देखिए अगली जो है बागड़सर। ये भी कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। और इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया है? इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है वीर तेजाजी। लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से इसको संबोधित किया गया है। और इसका लाभान्वित जो जिला है वो सिर्फ क्या है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है, ये बागड़सर है। और इसकी बात करेंगे, बागड़सर की बात की जाती है बीकानेर में, तो ये सबसे छोटी की बात करेंगे, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। कौन सी? बागड़सर वाली जो लिफ्ट नहर है वो क्या है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। आगे बात करते हैं कोलायत।
कोलायत कहाँ है? जोधपुर की बात करते हैं, सॉरी बीकानेर की बात करते हैं। कोलायत बीकानेर में है। ठीक है, कोलायत बीकानेर की बात करेंगे तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? कर्णी सिंह रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? कर्णी सिंह रख दिया गया। और बीकानेर जोधपुर जो जिला है वो इससे क्या है? लाभान्वित है। किस? कोलायत लिफ्ट नहर से। ठीक है, विशेषताओं में कुछ है नहीं पर्टिकुलर। फिर आगे बात करते हैं, आगे आती है फलोदी। फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर के अंतर्गत इसका नाम रख दिया गया है गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर परिवर्तित नाम क्या है? गुरु जंबेश्वर नाम रख दिया गया है। किस क्षेत्र को लाभान्वित करती हैं? बीकानेर, जोधपुर और साथ साथ में जैसलमेर। 3 जिलों को लाभान्वित करती हैं फलोदी लिफ्ट नहर। ठीक है, आगे जो लास्ट हैं वो कौन सी हैं? पोकरण। कहाँ है? जैसलमेर में। इसका नाम क्या रख दिया गया है? जय नारायण व्यास रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? जय नारायण व्यास इसका नाम रख दिया गया है। और किस जिले को लाभान्वित करती हैं? जिले की बात करेंगे तो कौन सा है? जोधपुर और जैसलमेर। दोनों जिलों को इससे क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो ये नाम इसके प्राचीन हैं और इसका नाम जो परिवर्तित किया गया है वो परिवर्तित नाम ये है। ये 7 नाम हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनकी हम बात कर रहे थे। कौन कौन से जिले की बात करेंगे, किस किस जिले को लाभान्वित किया जा रहा है। अगर आप इनके नाम याद करते हो तो ठीक है, अगर ये भी याद करते हो तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये तो कन्फर्म याद होनी ही चाहिए कौन कौन सी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, वर्तमान की दृष्टि से बात करेंगे तो और भी कुछ लिफ्ट नहरें हैं जो निर्माणाधीन हैं, कुछ प्रस्तावित है, जैसे भैरवदान जो चालिनी है, भैरूदान जो चालानी है लिफ्ट नहर है, उसकी बात करते हैं तो वो भी क्या है? प्रस्तावित है। और साथ साथ में हम बात करते हैं कि एक जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन बरकतुल्ला जो है वो लिफ्ट नहर भी क्या है? निर्माणाधीन लिफ्ट नहर है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे शाखाओं की। कौन कौन सी शाखाएं हैं? क्या सारी की सारी शाखाएं दाएं भाग में हैं? क्या सारी की सारी शाखाएं बाएं भाग में हैं? इसकी बात करते हैं तो देखिए, शाखाओं की जब भी बात करेंगे तो शाखाएं कुल कितनी है? 9 है। लिफ्ट नहरें कितनी थी? 7 शाखाएं। शाखाएं कितनी हैं? 9 है। बस ये डिफरेंस हमें याद रखना है। लिफ्ट नहरें कितनी हैं? 7 हैं, शाखाएं हैं वो 9 है। कई बार क्या होता है कि हम लिफ्ट नहर को छोड़कर हम शाखाएं 7 कर देते हैं, लिफ्ट नहर को 9 बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बस ये याद रखना है शाखाएं कितनी हैं? 9 है। अब देखिए 9 शाखाओं में क्या होता है, 8 जो शाखाएं हैं वो 8 शाखाएं दाएं भाग के अंतर्गत पाई जाती है, और एक जो शाखा है वो क्या है? बाईं साइड में है। ये एक ही शाखा है जो बाईं साइड में जाती है, बाकी सारी की सारी शाखाएं कहाँ हैं? दाईं साइड में जाती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।